हिंदी विषय दूसरी इकाई और कविता का नाम है कह कबीराय। यह कविता गिरिधर जी इनकी है। अब हम इनके बारे में देखते हैं। ओके, पाठ परिचय। कविता का परिचय। यह जो गिरिधर जी है, इनका जन्म एक अनुमान के अनुसार, यानी कि उनका जन्म कब हुआ है ये इतना बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक अनुमान के अनुसार उनका जो जन्म है वो जन्म 1713 ईस्वी में हुआ था। उनकी गिरिधर जी की बहुत सारी कुंडलियां प्रसिद्ध है। उन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। नीति यानी कि उनका जो चरित्र है वो चरित्र, वैराग्य यानी कि हमेशा अच्छी बातें करना, और अध्यात्म यानी कि भक्ति। उन्होंने उनकी कविताओं में, उनकी कुंडलियों में नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपना विषय बनाया हुआ है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष की उनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। मतलब उनकी जो कुंडलियां है उसमें हर तरह के रचनाओं का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब हम तथा ये जो गिरधर जी है, इन्होंने उनकी ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां इनका संकलित किया गया है। मतलब उन्होंने 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां लिखी हुई है। अभी हम देखते हैं पद्य संबंधी कि पद्य में एग्जैक्टली हमें क्या बताने की कोशिश की है। कुंडली, आप कहोगे कि टीचर कुंडली का मतलब क्या है? तो कुंडली इसे कहा जाता है कि कुंडली दोहा और रोला इन दोनों के मेल से बनती है। दोहा, दोहा यानी कि क्या? दोहा लय में गाने जाने वाली 4 चरणों की एक रचना होती है, जो छंद का ही एक अन्य रूप होती है। मतलब कि कविताओं में क्या किया जाता है कि 4 चरणों का उपयोग किया जाता है, और वो एक एक प्रकार की छंद होती है। और रोला, रोला एक छंद है, मतलब वो भी एक प्रकार की हैबिट होती है। किसी को जब कविता लिखनी होती है या अपनी रचनाओं में वो एक प्रकार के हैबिट का इस्तेमाल करते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है। मतलब रोला का मतलब यहाँ पे ये बताया है कि वह एक छंद है और ये एक सममात्रिक छंद है, और उसमें 22 मात्राएं होती है। दोहा और रोला, इनके मेल से कुंडली बनती है। मतलब कुंडली किससे मिलती है? दोहा और रोला। यानी कि कुंडली का मीनिंग यह है कि किसी का व्यक्तिमत्व, किसी का चरित्र या किसी के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करना, उसे हम एक प्रकार की कुंडली कह सकते हैं। कुंडलियों की और एक विशेषता है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से खत्म होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे गुण के गाहक, अभी यहाँ पे ये जो शुरुआत है उसमें गुण के गाहक और अंत में गाहक गुण के। अगर आपने यहाँ पे ठीक से देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि शुरुआत करते समय जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, अंत में भी इसी वर्ड का वहां यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसलिए कुंडलियां लिखते समय उसमें जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो और एंड का वर्ड, दोनों का एक जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से सामाजिक गुणों को अपनाने का कार्य किया जाता है। मतलब कुंडलियों में समाज प्रबोधन करने की जो क्षमता है, वो समाज प्रबोधन करने की क्षमता रखी जाती है। और ये जो हमारी कह कविरा, ये जो हमारी कविता है, ये इस कविता की विधा कुंडलिया यह है। अभी आप कहोगे कि पद्य विश्लेषण, ये जो प्रश्न प्रकार आपको आता है उसमें कविता की विधा, यह जो प्रश्न है वह प्रश्न 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसलिए आपको वह आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह जो हमारी कहानी है कह कविराय, इसकी विधा कुंडलिया यह है, यह आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम कविता की ओर बढ़ते हैं। हमारी यह जो कविता है, ये कविता बहुत बड़ी है। उसमें कुल मिला के 6 कुंडलियों के बारे में जो हमारे गिरिधर जी है उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। इसलिए हम एक एक पैराग्राफ का पहले रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, गुण के गाहक स सनर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा को किला, शब्द सुबे सब कोय, शब्द सुबे सब कोय, ओकिला सबे सुहावन, दोहू के एक रंग,
काग सब भय अपावन, कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अभी देखिए यहाँ पे ये जो हमारा परिच्छेद है, यह हमारी पहली कुंडली है। और इस पहली कुंडली में, इस पहले परिच्छेद में हमारे जो कवि है वह कौन है? गिरिधर जी। और उन्होंने इस परिच्छेद में हमें गुणों का महत्व बताया है। अभी इसका हम भावार्थ देखते हैं। देखिए, गुण के गाहक, गाहक यानी कि क्या? खरीदर। और सहस यानी हजारों, नर यानी कि लोग, बिन गुण लहे, लहे यानी लेना, और न कोय यानी कि क्या? कोई, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। मतलब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि हजारों लोग ऐसे हैं कि जो गुणियों व्यक्ति को पसंद करते हैं, उसी प्रकार हम भी, जो व्यक्ति गुणी है, जो व्यक्ति एक्सपर्ट है, जो व्यक्ति अच्छे हैं, हम भी उन्हें अच्छा ही मानते हैं, उन्हें ही पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई भी किसी को पसंद नहीं करता। मतलब किसी के अंदर कुछ भी गुण नहीं है तो वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ पे कवि ने कागा और कोकिला, यहाँ पे देखिए, कागा यानी कि क्या? कौवा। कौवा कैसे आवाज करता है? काव 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 काव। और कोकिला कैसे आवाज करती है? कू कू कू। मतलब कागा और कोकिला ये कैसे है कि यह दिखने में एक ही जैसे है। देखिए, इनका रंग कैसा है? काला है। दोनों का रंग भी कैसा है? काला है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कौवा को कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन जो हमारी कोयल है उसे सब पसंद करते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, सभी को प्रिय। मतलब जब कोकिला की आवाज आती है तो सबको वो कैसे लगती है? मीठी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। दोहू के एक रंग, यानी कि दोनों का रंग कैसा है? एक ही जैसा है। काग सब सब भय अपावन, भय यानी हुए, अपावन यानी अप्रिय। मतलब यहाँ पे कवि हमें बताना चाहते हैं, उन्होंने कागा और कोकिला दोनों के बीच में यहाँ पे उन्होंने उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश की है कि दोनों का रंग रूप एक जैसा ही है, लेकिन इनकी विशेषताएं अलग अलग है। इसलिए कोयल सबको पसंद है, इसलिए सब उसे अच्छा मानते हैं, सबको वो पसंद है, उसकी वह विशेषताएं है। लेकिन कौवा काला है, उसकी आवाज कर्कश है, इसलिए वो सभी को अपवित्र लगता है। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। ठाकुर यानी कि क्या? लोगों। और बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। अभी कवि गिरधर जी हमें ये क्या कहना चाहते हैं कि हमें मन की बात सुननी चाहिए। मतलब हम हमेशा क्या करते हैं? दूसरे जो कहते हैं वही बात हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा करना है क्या? नहीं, हमें हमारी मन की बात सुननी चाहिए। गुणों के बिना कोई भी किसी को पसंद नहीं करता। मतलब किसी के अंदर की अच्छाई, उस अच्छाई को परख कर हमें उसे सम्मानित करना चाहिए। हजारों लोग गुणियों व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। मतलब सब लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं। उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए? अच्छे लोग हैं, उनके अंदर की जो अच्छाई है वो अच्छाई को पसंद करना चाहिए। मतलब ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है, इस पहले पैराग्राफ में कवि ने हमें गुणों का महत्व बताया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने कौवा और कोयल दोनों के बारे में बताया है। और भी एक उदाहरण हम दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत गरीब है, लेकिन वो पढ़ाई में एक्सपर्ट है। मतलब वो क्या है कि उसके अंदर की वो विशेषताएं हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो पढ़ाई में वीक है लेकिन ड्राइंग में अच्छे हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा? उसे उत्साहित करना होगा, उसे प्रेरित करना होगा, ताकि उसके अंदर की जो कला है उस कला को इम्प्रूवमेंट मिल सके और वो अपने अच्छे से आगे बढ़ सके। तो ये जो हमारी पहली कुंडली है, इस पहली कुंडली में हमें कवि ने गुणों का महत्व बताने की कोशिश दी है। देखिए, एक बार फिर से मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, ताकि फिर अगर एग्जाम में आपको ये पोएम का पैसेज आएगा तो आपको किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो यह जो हमारी प्रथम कुंडली है, इस प्रथम कुंडली में गुणों का महत्व बताया गया है। उसमें कागा और कोकिला दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, दोनों की विशेषता बताई गई है। और उसमें कवि ने यह भी बताया है कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को पसंद करते हैं, उन्हें अच्छा मानते हैं। गुणों के बिना कोई भी किसी को पसंद नहीं करता। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों की बातें हम सुनते हैं तो सबको उनकी बातों से कोयल की आवाज अच्छी लगती है, लेकिन कौवा अपवित्र माना जाता है। उसी तरह से कवि गिरधर जी कहते हैं कि हमें इस प्रकार लोगों के मन की आवाज सुननी होगी, उसके अंदर की जो अच्छाई है उस अच्छाई को हमें प्रेरित करना होगा और उस अच्छाई को हमें देखना होगा। और हमें यह सोचना होगा कि किसी की सूरत और किसी का रूप ये महत्वपूर्ण नहीं है, तो किसी की सीरत मतलब उसका आचरण, उसका व्यक्तिमत्व किस प्रकार का है, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो अंत में उन्होंने हमें यही बताने की कोशिश की है इसमें कि हजारों लोग गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और आपके अंदर के जो बुरे गुण है उस बुरे गुण को दूर हटाना चाहिए या कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये है हमारा पहला पैराग्राफ। अभी देखिए दूसरा पैराग्राफ। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगे पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत का है यही लेखा, करत बेरज की प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा, मित्र कोई बिरला देखा। अभी देखिए हमारी यह जो दूसरी कुंडली है या हमारा दूसरा पैराग्राफ है, इस दूसरे पैराग्राफ का जो भावार्थ है वो हम देखेंगे। उसमें जो कठिन शब्द है वो देखिए पहले। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। अभी क्या करते हैं कवि गिरधर जी कि उन्होंने इस पूरे संसार को देख लिया है और उन्होंने देखा है कि सभी का जो व्यवहार है वो कैसा भरा पड़ा है, स्वार्थ से भरा पड़ा है। मतलब ये जो दुनिया है, यह दुनिया कैसी हो गई है, यह दुनिया मतलबी हो गई है, स्वार्थी हो गई है। क्यों हो गई है स्वार्थी? जब लगी पैसा गांठ में। देखिए जब लगी पैसा गांठ में यानी कि क्या? जब तक किसी के पास पैसा है तब लगी ताको यार, उसको मित्र। मतलब दुनिया में जब तक जिसके पास पैसा है तब तक सब क्या करते हैं, उसको ही अपना मित्र मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिया है, पैसा दिया है, तो उसके पास, इस व्यक्ति के पास पैसा है इसलिए उसके पास बहुत सारे मित्र आ गए हैं। वो उसके साथ में जाते हैं, उसके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ में घूमते हैं, उससे मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन पैसा रहा न पास, अगर उसके पास पैसा नहीं रहा, मतलब पैसा चला गया, धन चला गया, यार मुख से नहीं बोले, तो ये लोग क्या करते हैं, मुख से ठीक से बातें भी नहीं करते। मतलब यहाँ पे देखिए कि जो इसके पास पैसा है उसके पास बहुत सारे मित्र है, लेकिन यहाँ पे इसके पास पैसा नहीं है तो वो यहाँ पे अकेला ही बैठा है, उसके साथ ठीक से बात करने वाला भी कोई नहीं है। का यही लेखा, लेखा यानी कि क्या? व्यवहार। क्या कहते हैं गिरधर जी कि हमारी जगत का, हमारी दुनिया का इसी प्रकार का लेखा है। क्या लेखा है, क्या तरीका है? करत बेरज की प्रीति, स्वार्थ रहित प्रेम। मतलब स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले जो लोग हैं, मित्र कोई बिरला देखा। बिरला यानी कि क्या? कोई यानी कि बहुत कम। मतलब स्वार्थ रहित जो प्रेम करने वाले मित्र है, वह मित्र हमें इस दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अभी दूसरी कुंडली का हम अच्छे से भावार्थ देखेंगे। देखिए कवि क्या कहते हैं इस पैराग्राफ में हमें कि इस पूरी दुनिया को उन्होंने देख लिया है। उन्होंने ये देखा है कि सभी का जो व्यवहार है वो व्यवहार है स्वार्थ से भरा हुआ है। जब किसी के पास पैसा है तभी तभी तक सब उससे मित्रता पूर्व व्यवहार करते हैं, मतलब उससे अच्छे से बात करते हैं। लेकिन पैसा पास होने पर सभी मित्र
हर समय उसके पास में रहते हैं, उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, उसके साथ में घूमते रहते हैं। लेकिन जब उसका जो धन है वो धन समाप्त हो जाता है, मतलब उसका धन खत्म हो जाता है, तो वह क्या करते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उससे बिल्कुल भी बात नहीं करते, उससे उसके पास जाना छोड़ देते हैं, वह उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो अंत में उसमें कवि गिरधर जी हमें यह बताना चाहते हैं कि इस संसार का यही तरीका है, यह सलीका है। क्या सलीका है कि ऐसा स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले जो मित्र है, वो मित्र उन्हें बहुत ही कम मिलते हैं। मतलब इस दूसरी कुंडलियों में जो हमारे कवि गिरधर जी है, इन्होंने स्वार्थ का, लोगों का जो स्वार्थ है वो स्वार्थ दिखाया है कि किस प्रकार इस दुनिया के जो लोग हैं इनमें स्वार्थ भरा पड़ा है। निस्वार्थ प्रेम करने वाला जो मित्र है वो मित्र हमें इस दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। अभी आपका इसमें आपको भी एक तरह से बच्चों, आपको भी एक प्रकार का एक्सपीरियंस इसमें आया रहेगा कि अगर आपके पास में स्कूल में आप जाते समय जो स्मार्ट स्टूडेंट है, जो स्कॉलर स्टूडेंट है, उसके साथ में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन जो थोड़ा पढ़ाई में कम है उसके पास कोई नहीं आता। उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ जिसके पास पैसा है उसके साथ में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ में कोई नहीं आता। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है, कुछ लोग ऐसे भी है कि जो क्या करते हैं, बहुत अच्छे से प्यार करते हैं और अपने मित्र को संभालना भी वह जानते हैं। तो यह हमारा दूसरा पैराग्राफ है और इस दूसरे पैराग्राफ में लोगों के स्वार्थ के बारे में और जो निस्वार्थी प्रेम करने वाले मित्र हैं उनके बारे में कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पैराग्राफ, यानी कि दूसरी कुंडली। अभी हम तीसरी कुंडली देखते हैं, यानी कि तीसरा पैराग्राफ। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाय, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाय, लेके दियो न जाय, उच्च और नीच बतावे, ऋण उधार की नीति, मांगते मारन धावे, कह गिरिधर कविराय, जाने रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाय। देखिए, अभी ये हमारी ये तीसरी कुंडली है, यानी कि हमारा ये तीसरा परिच्छेद है जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो यह हमारी जो तीसरी कुंडली है या तीसरा पैराग्राफ है, इसका हम भावार्थ देखते हैं। देखिए, झूठा मीठे वचन कही, झूठा मीठे, मीठे यानी कि झूठा, मीठे यानी कि झूठे व्यक्ति। क्या करते हैं झूठे व्यक्ति? वचन कही, वचन देते हैं। किस प्रकार का वचन देते हैं, किस लिए वचन देते हैं? ऋण उधार ले जाय, यानी कि ऋण यानी कि क्या? कर्जा। मतलब जो झूठे व्यक्ति है वो व्यक्ति कर्जा लेते समय हमें वचन देते हैं, हमसे अच्छी बातें करते हैं, उसके बाद लेत परम सुख उपजे, लेत परम सुख यानी कि बहुत आनंद मिलता है। किसमें आनंद मिलता है उनको? लेके दियो न जाए, मतलब जब उन्हें कर्जा मिलता, उन्हें पैसा मिलता है तो उनको क्या होता है? बहुत ज्यादा आनंद होता है। ये तो सबको ही पता है कि अगर किसी को पैसा मिल जाए तो दुखी थोड़ी कोई होगा, वो तो खुशी होगा ना। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, लेकिन वो पैसे कैसे लेते हैं? कर्जा लेते हैं, मतलब धन कैसे लेते हैं? ऋण से लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर कर लेते हैं, लेकिन लेके दियो न जाय, उच्च अरुनीच बतावे। अरुनीच, अरुनीच यानी कि कुछ भी बोलना। लेकिन जब वो पैसा लेकर जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब पैसा यानी कर्ज यानी कि ऋण देने की बात आती है तब वो टाइम पे वो कुछ भी बोलने लगते हैं। मतलब क्या करते हैं? वो तरह तरह के विभिन्न प्रकार के कारण देने लगते हैं, एक्सक्यूज देने लगते हैं। ऋण उधार की रीति, मतलब ऋण उधार की रीति क्या है? क्या है रीति? रीति यानी कि व्यवहार। ऋण उधार लेते समय यह व्यवहार होता है कि हमें क्या करना चाहिए? वो ऋण जो है, वो कर्जा जो है वो समय पर लौटा देना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं? पैसा तो लौटाते नहीं है, लेकिन क्या करते रहते हैं? भागते रहते हैं। और जो पैसा देने वाला है उसको उसके पीछे भागना पड़ता है। किस लिए भागना पड़ता है?
कि उसे उसका जो पैसा है, उसका जो कर्ज है, कि जो उसने दिया हुआ है, वो उसे मिल जाए। अभी देखिए ऊपर की 4 लाइन का अर्थ यह है कि जो झूठे व्यक्ति है, वो मीठी-मीठी बातें करके पैसा उधार ले जाता है। इस प्रकार के लोग हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कि जो क्या करते हैं कभी-कभी अपने मित्र से, अपने घरवालों से या अपने किसी रिश्तेदार से वो बहुत मीठी-मीठी बातें करते हैं और फिर उसके बाद में उनसे पैसा उधार लेकर जाते हैं। और लोग अगर हमारा कोई मित्र है जो हमसे अच्छी बातें करता है, जो मुश्किल में है, तो वो टाइम पे हम क्या करते हैं, उसे हम ऋण दे देते हैं, कर्जा दे देते हैं। हम उसके बारे में सोचते नहीं है और वो टाइम पे वो कहता है कि चलो मैंने आपसे कर्जा लिया है, ऋण लिया है, मैं टाइम पे आपको लौटा दूँगा। इस प्रकार हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन पैसा लेते समय उनको बहुत आनंद होता है, लेकिन जब ऋण चुकाने की बारी आती है, मतलब पैसा देने की बारी आती है, तो उनकी नीयत नहीं होती। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जो पैसा ले जाते हैं, लेकिन उनको पैसा लौटाना नहीं है। पैसा लौटाने का जब समय आ जाता है, तब वो क्या करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के एक्सक्यूज़ देने लगते हैं, बातें बनाने लगते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, मैं यहाँ पे बीमार था, मैं वहाँ पे बीमार था, मैं यहाँ पे गया, मेरे पास पैसे नहीं है। इस प्रकार के विभिन्न कारण वो देने लगते हैं और उधार लेने वालों का यही व्यवहार रहता है कि पैसा वापस माँगते समय वे मारने दौड़ते हैं। मतलब कि हाँ, हाँ, मैं आपने हमें कर्जा दिया था, आपने ऋण दिया था तो हमारे ऊपर उपकार किया क्या? हम उसका सूद समेत देंगे, आज नहीं तो कल, कभी तो देंगे ही ना। इस प्रकार वो क्या करते हैं, झगड़ा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी गलती मानने को तो कवि यही इनके बारे में, इनकी जो नीति है, इनका जो व्यवहार है, इनके बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अंत के 2 लाइनें देखिए, कह गिरधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा। रहे मन में रूठा यानी कि कर्जा लेने वाले मन में हमेशा कैसे रहते हैं, रूठे रहते हैं। मतलब कि अगर उनको हमने जो कर्जा दिया हुआ है वो अगर हम माफ कर देते हैं तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, उनके पैसे तो माफ हो गए। लेकिन अगर हम उनसे पैसा मांगते हैं यानी कि उनसे कर्जा मांगते हैं जो हमने ही उन्हें दिया है, तो उनको क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, वो मन में रूठने लगते हैं और क्या कहते हैं, बहुत दिना हो जाए, कहे तेरो कागज झूठा। और क्या कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, तुमने जो कागज बनाया था ना, मतलब जिससे तुमने ऋण ऋण मुझे दिया था, कर्जा मुझे दिया था, तो तुम्हारा ये जो कागज है, वह तुम्हारा कागज ही झूठा है। मतलब यहाँ पे कवि गिरधर जी कहते हैं कि ऋण लेने वाले जो मित्र है, वो मित्र हमेशा मन में रूठे रहते हैं और बहुत दिन होने के बाद जब हम उनके पास हमारे ऋण लेने के लिए जाते हैं, तो वो हमें क्या कहते हैं कि तेरे जो ऋण वाले कागज है, मतलब जो तेरे कर्जा देने वाले कागज है, वो कैसे है, वो झूठे हैं, वो नकली है, वो असली नहीं है, मैंने तुमसे पैसे लिए ही नहीं। इस प्रकार की बातें वो करते रहते हैं। अभी देखिए ये जो तीसरी कुंडली है, इस तीसरी कुंडली में कर्जा लेने न लौटाने वाले जो ऐसे लोग हैं, उसे हम अपरोपकारी यानी कि ऐसा एहसान फरामोश, इस प्रकार हम उन्हें कह सकते हैं कि यह जो लोग हैं, इनके बारे में कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। देखिए, झूठे व्यक्ति मीठी-मीठी बातें करके वो क्या करते हैं, हमसे पैसा उधार ले जाते हैं, लेकिन पैसा लेते समय उन्हें बहुत आनंद होता है, परंतु जब पैसा लौटाने की बारी आती है, तो उनकी नीयत नहीं होती। पैसा लौटाने के समय यानी कि धन लौटाने के समय वो क्या करते हैं, तरह-तरह के विभिन्न प्रकार की बातें बनाते हैं, कारण मीमांसा करते हैं, लेकिन उनके जो मन में है, उनके मन में बिल्कुल भी पैसा लौटाना नहीं है। उधार लेने वाले का इसी प्रकार का व्यवहार होता है कि पैसा मिलते समय वो अच्छी बातें करता है, लेकिन पैसा वापस मांगते समय वो मारने दौड़ता है, मतलब वो हमसे झगड़ा करने लगता है। इस यह नीति देखकर गिरधर जी, जो हमारे कविराय गिरधर जी है, वह हमेशा हमें बताना चाहते हैं कि ऋण लेने वाले जो मित्र है, वो मित्र कैसे मन में हमेशा रूठे रहते हैं और बहुत दिन होने के बाद
जब हम उनसे पैसा लेने के लिए जाते हैं तो वो हमें यह कहते हैं कि तुम्हारा जो कर्जा देने वाला कागज है, वो कर्जा देने वाला कागज कैसा है, झूठा है, वह असली नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फोटो में भी आपने देखा है कि इस प्रकार लोग पैसा लेते हैं और फिर इसके बाद जब पैसा देने की बारी आती है तो वो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, इधर-उधर के कारण देने लगते हैं। तो यह जो हमारी तीसरी कुंडली है, इस तीसरी कुंडली में कर्जा न लौटाने वाले जो लोग हैं, इनके बारे में कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। अभी देखते हैं हमारी चौथी कुंडली यानी कि हमारा चौथा परिचय। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़े अपनो, जग में होत हसाय, जग में होत हसाय, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान, राग रंक मन ही न भावे, कह गिरिधर कविराय, दुख कछुटर तन टारे, खटकट है जिय माही, किया जो बिना विचारे। देखिए अभी यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको दोहा का बताया था ना, बिना विचारे, और यहाँ पे अंत में भी बिना विचारे, इस प्रकार कुंडलियों में इस्तेमाल किया जाता है शब्दों का। अभी हमारी चौथी कुंडली, अभी चौथी कुंडली का हम पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। बिना विचारे जो करे, पाछे यानी कि क्या, बाद में, बिगाड़े यानी कि बिगड़ने पर, चित्त यानी कि क्या, मन, मतलब जो हमारा मन है उसे चित्त कहा गया है कविता में। उसके बाद सम्मान, सम्मान यानी कि क्या, सम्मान, राग रंक यानी कि नाचना और गाना, मन ही न भावे, मन ही न भावे का मतलब है अच्छा न लगना, मतलब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और कछु टरत न टारे, मतलब दुख हटता ही नहीं है, उसके जीवन में दुख ही दुख रहता है। अब देखिए स्टार्टिंग से, बिना विचारे जो करे, मतलब कि जो व्यक्ति किसी भी काम करने से पहले अच्छी तरह सो पाछे पछताए, मतलब जो भी व्यक्ति सबसे पहले काम करते समय बिना विचारे उसके परिणामों के बारे में बिना सोचे अगर वो कुछ काम करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। मतलब वो क्या करता है कि कोई भी काम करते समय हमेशा वो किसी भी प्रकार के बारे में, परिणामों के बारे में सोचता नहीं है, और जिसके कारण उसका जो काम है वो काम बिगड़ जाता है, जिसके कारण उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है। उसका काम तो बिगड़ता ही है, लेकिन संसार में उसे क्या करते हैं, लोग हंसने लगते हैं। काम बिगाड़े अपनो, मतलब उसका काम बिगड़ने पर जग में होत हसाय, उसकी क्या होती है, जग में हसाय होती है, मतलब जग में लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। जग में होत हसाय, मतलब जग में लोग हंसने पर क्या होता है, चित्त में चैन न आवे, उसके चित्त में चैन नहीं आता है, उसके मन में दुख हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता, उसके मन को शांति नहीं मिलती। खान पान सन्मान, खान पान सन्मान यानी कि उसका जो खाना पीना है, वो खाना पीना वो क्या करने लगता है, छोड़ने लगता है। नाच गाना मान सम्मान सब कुछ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी चारों लाइनें का देखिए यहाँ पे, जो व्यक्ति किसी भी काम करने से पहले अच्छी तरह से उसके परिणामों के बारे में बिल्कुल भी सोचता नहीं है, बिल्कुल भी विचार करता नहीं है, तो जिसके कारण उसका काम बिगड़ता है, और काम बिगड़ने पर उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है। उस जिसके कारण उसका काम तो बिगड़ता है, और उसके कारण संसार में लोग उससे हंसने पड़ते हैं, हंसने लगते हैं। आपको भी पता है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा है इस संसार में कि जिनको हमेशा दूसरों को हंसना, दूसरों के ऊपर कमेंट करना, उनके ऊपर हंसना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों के कारण हमें क्या करना होगा, हमें हमेशा सजग रहना होगा। हमें कौन सा भी काम करते समय उसके परिणामों के बारे में हमें सबसे पहले सोचने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम बिना विचारे उसकी परिणामों के बारे में बिना सोचे करने लगते हैं, और उसके कारण हमारा काम बिगड़ता है, लोग हम पर हंसते हैं, और लोग हंसने के बाद ऑब्वियसली हमें बहुत बुरा लगता है, हमारे मन को शांति नहीं मिलती। उसके बाद हम क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं कि अरे मेरा ये काम बिगड़ गया, इसकी वजह से सब मेरे ऊपर हंसने लगे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, नाच गाना भी छोड़ देते हैं, मान सम्मान
कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि संसार में लोग हमारे ऊपर हँसने लगते हैं, लेकिन वो हमारी ही गलती है। हम बिना सोचे काम करते हैं, इसकी वजह से उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए कवि गिरधर कविराय क्या कहते हैं हमें कि दुख कछु टरत न टारे, मतलब ऐसे जो व्यक्ति है वे वो उनके व्यक्ति के मन में हमेशा जो दुख है वो एक दुख की तरह रहता है। मतलब वो किसी भी तरह से वो जो दुख है कौन सा भी उनके जीवन में समय आए वो दुख हटता नहीं है, हमेशा उस दुख में ही वो डूबे रहते हैं। खटके तहे जिय माही किया जो बिना विचारे, मतलब उनके जीवन में हमेशा के लिए हर समय के लिए उनके दिल में यह खटकता रहता है कि मैंने यह कार्य क्यों किया, मैंने यह कार्य क्यों किया, इसका परिणाम किस प्रकार का होगा। अभी देखिए इसका ये जो चौथी कुंडली है, ये चौथी कुंडली में कार्य करने से पहले हमें किस प्रकार सोचना चाहिए इसके बारे में हमें कवि बताने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि कोई भी काम करते समय हमें हमेशा उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और उससे किस प्रकार हम लोग क्या करें कि अच्छे काम कर सकते हैं इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अभी देखिए हमारी पांचवी कुंडली, तिहि ताहि बीसारी दे आगे की सुति लेई, जो बनी आवे सहज में ताहि में चित देई, ताहि में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय चित में खता न पावे, कह गिरधर कविराय यह करूं मन परतती, आगे के सुतिले ही समझू बीती सो बेती। अभी देखिए इसका भावार्थ, हमारी ये जो पांचवी कुंडली है इस पांचवी कुंडली में कवि गिरधर राय जी ने हमें पुरानी बातों को भूल जाने को कहा है, उसका अच्छा सा संदेश उन्होंने इसमें हमें देने की कोशिश की है। देखिए बीती तीही बिसारी दे, यानी कि जो बीत गया सो बीत गया, बिसारी यानी कि भूल, आगे की सुतिलेई मतलब जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। जो बनी आवे सहज में, जो काम सहज सफल होता है, मतलब कि जो काम हम बहुत सहजता पूर्वक कर सकते हैं उसी काम में हमें क्या करना चाहिए, हमारा ध्यान देना चाहिए। ताही में चित्त दे, यानी कि उसी में ही हमें हमारा ध्यान देना चाहिए। ताही में चित्त दे बात जोई बनी आवे, जो बात बनती है, क्या क्या बात बनती है, दुर्जन हसे न कोय, दुर्जन यानी कि क्या, दुष्ट व्यक्ति, चित्त यानी मन में खता न पावे, खता न पावे इसका मतलब है दुख नहीं होगा। किस प्रकार का दुख नहीं होगा कि अगर हमें जिसमें हमें अच्छा लगता है वह काम अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो उसके कारण कोई हमारे ऊपर हंसेगा भी नहीं और हम हमारा काम पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं और जिसके कारण हमें हमारे मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अभी देखिए ये चार लाइनें का अर्थ हम देखते हैं। कवि क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, जो बीत गया सो बीत गया, उसे भुला दो। मतलब जो बीत गया है वो बीत गया है, उसके बारे में सोचने से कुछ भी मतलब नहीं है। उसके बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो बीत गया वो भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। जो काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, सहजता पूर्वक कर सकते हैं, उसी काम में हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर जो हमारे संसार में दुष्ट लोग हैं कि जो हमेशा हमारे ऊपर हंसने का कार्य करते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलेगा और जिसके कारण हमारे मन में किसी भी प्रकार का मेल नहीं जमा होगा। मतलब कि हमें किसी भी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कवि गिरधर जी कहते हैं हमें कि यह करो मन पर तीति, यही करो, क्या करो, पर तीति विश्वास, यह करो कि कवि गिरधर जी कहते हैं कि वही करो जिस पर मन को विश्वास हो कि जो चीज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं उस चीज पर ध्यान दो। जो बीत गया सो बीत गया, उसे भुलाकर हमें हमेशा हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम भी कभी कभार देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे, फॉर एग्जाम्पल परीक्षा में
फर्स्ट सेमेस्टर में किसी स्टूडेंट को बहुत स्कॉलर है लेकिन उसको कम परसेंटेज आए, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है कि अभी मुझे अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो अच्छे से कोशिश करना स्टार्ट करे तो उसे अच्छे परसेंटेज या अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यही बात उसको ध्यान में रखनी है कि जो भूतकाल में चला गया है वह उसे छोड़ देना चाहिए और भविष्य के बारे में किस प्रकार मैं भविष्य में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ उसके बारे में उसे सोचना चाहिए। मतलब ये जो हमारी पांचवी कुंडली है, इस पांचवी कुंडली में यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को धीरज दे रहा है कि मतलब जाने दो, तुम दुखी हो, जो भूतकाल में घटित हुआ वो छोड़ दो और भविष्य में तुम किस प्रकार अच्छा कर सकते हो, कि किस प्रकार तुम जो काम तुम आसानी से कर सकते हो उसके ऊपर तुम ध्यान केंद्रित करो और उससे क्या होगा, उससे तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ पाओगे। अभी देखिए हमारी लास्ट पैराग्राफ। पानी बाढ़े है नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोबू हाथ उलिचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमरी ने कीजे, पर स्वास्थ्य के काज, शीश आगे धरत कीजे, कह गिरधर कविराय, बड़े ने की ही याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखियो अपना पानी। अभी देखिए हमारी ये जो छठी कविता है या छठी कुंडली है, इस छठी कुंडली में कवि ने हमें परोपकार की भावना और ईश्वर से भक्ति के बारे में इस प्रकार हम कर सकते हैं उसके बारे में कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। देखिए, पानी भाड़ो नाव में, यानी कि बाड़ो यानी कि क्या, बढ़ जाना, घर में बाड़ो दाम। कवि क्या कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे दोनों हाथों से हम उसका जो पानी है वो उसका पानी बाहर फेंका जाता है। यहाँ पे उन्होंने दो प्रकार के उदाहरण दिए हैं, एक तो धन और दूसरा है नाव। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये जो नाव है, अगर नाव में बहुत ज्यादा पानी बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों से वो पानी बाहर निकालते हैं। उसी तरह से, और वह क्या है हमारा, दोनों हाथ उलिचिए, यही सयानो काम, सयानो यानी कि क्या, समझदारी, समझदारी का काम इसी में ही है कि अगर बाढ़ में पानी चला जाता है तो हम दोनों हाथों से वो पानी, नाव में चला जाता है तो वह पानी हम दोनों हाथों से निकालने की कोशिश करते हैं, यही समझदारी है। यही सयानो काम, राम यानी कि क्या, ईश्वर, और को सुमरिन, सुमरिन यानी कि स्मरण, कीजिए यानी कि कीजिए, कीजिए यानी कि कीजिए, मतलब हमें क्या करना चाहिए, अगर नाव में जिस प्रकार पानी भर जाता है तो दोनों हाथों से हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह से अगर हमारे घर में धन ज्यादा हो जाता है तो उस धन का उपयोग हमें समाज सेवा के लिए या तो ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। पर स्वास्थ्य यानी कि परोपकार के लिए कि काज, शीश आगे कर दीजिए, सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए, यानी कि क्या करना है हमें, इसके लिए हमारा, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो समाज सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उसी तरह से कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें जो छह कुंडली है उसमें हमें अंत में परोपकार की भावना हमारे मन में रखनी है। जिस प्रकार हम नाव में पानी जाने पर हम दोनों हाथों से उसे निकालते हैं, उसी तरह से हमारे घर में अगर धन ज्यादा हो जाता है तो उसे हमें समाज सेवा के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। कह गिरधर कविराय, बड़े ने की ही या ही बानी, बड़े ने की ही यानी कि मतलब बड़े लोगों की वाणी, क्या है बड़े लोगों की वाणी, चलिए चाल सुचाल, अपना व्यवहार अच्छा रखो, राखिए अपनो पानी, समाज में प्रतिष्ठा रखो। मतलब अंत में कवि गिरधर जी हमें यह कहते हैं कि बड़े लोगों का हमेशा यह कहना है, क्या कहना है, कि अपना जो आचरण है वो अपना आचरण हमेशा उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी जो प्रतिष्ठा है उसे अच्छे से बना के रखनी चाहिए। तो यह जो हमारी छह कुंडली है, मतलब हमारे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि यदि नाव में ज्यादा पानी भर जाता है तो उसे हम दोनों हाथों से निकालते हैं। उसी तरह से अगर हमारे घर में ज्यादा धन बढ़ जाता है तो उसे हमें मुक्त भाव से समाज
जीवन समर्पित करना चाहिए। और इसमें कवि गिरधर जी कहते हैं कि हमें हमारा जो व्यवहार है, वो हमारा व्यवहार हमें अच्छे से सबसे व्यवहार करना चाहिए तथा परोपकार से समाज में प्रतिष्ठा भी पैदा होती है। मतलब उससे हमें अच्छी प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। इस प्रकार ये जो हमारे कवि गिरधर जी है, इन्होंने हमें टोटल 6 कुंडलियों के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए हमारी जो प्रथम कुंडली है, उस प्रथम कुंडली में कवि ने गुणों का महत्व दर्शाया गया है। मतलब किस प्रकार हम हमारे अंदर के जो गुण है उसे हम किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। उसके बाद हमने दूसरी कुंडली देखी। दूसरी कुंडली में हम किस प्रकार लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन उन्होंने किया है कि किस प्रकार लोग जो है वो लोग स्वार्थी बन गए हैं। स्वार्थी लोगों के कारण उसके परिणाम